बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाहिद बशीर। आज मैं एक माशरे की बहुत बड़ी, इसको बुराई समझ लें, ये एक बहुत बड़ा जो माशरे में एक बहुत जो बुराई एक है, उसको मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वो है सास और बहू की लड़ाई। ये लड़ाई क्या है? ये जब बहू आती है घर में तो ये लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले बच्चियाँ जब अपने घरों में, वालिदैन के घरों में होती हैं, तो वो अल्लाह से दुआएं मांगती हैं कि अल्लाह खैरोफियत, हम जिस घर में जा रहे हैं खैरोफियत हम रहें, अमन से रहें, सुकून से रहें। ये जो बहू और सास की लड़ाई है, ये सिर्फ़ बर्रे सगीर का ये काम है। यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं और दूसरे मुल्कों में चले जाएं, ये वहाँ लड़ाई नहीं होती। ये बर्रे सगीर के जो मुल्क हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, ये नेपाल है, बर्मा है, बांग्लादेश है, ये सिर्फ़ यहाँ तक महदूद है। ये क्या वजह है, क्यों ये लड़ाई होती है? ये एक साल की बात नहीं, सैकड़ों सालों से ये मामला चला आ रहा है। ये एक किस्म की पक्की ये इनका मामला ऐसा को बन गया है इस माशरे का कि जब एक बहू आती है, वो भी खातून होती है, औरत होती है, आगे जो बूढ़ी औरत होती है, जो पहले से मालका उस घर में होती है, वो उसको कबूल नहीं करती। ये शायद एक इक़्तिदार का झगड़ा है। वो समझती है कि ये एक जो नई एक बच्ची आई है, ये मेरा जो इक़्तिदार है उसको ख़त्म करने के लिए आ रही है, उसमें डिवीज़न करने के लिए आ रही है। जब वो आती है तो उसको वेलकम करना चाहिए, उसको दूसरी बेटियों की तरह उनको रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो सास जो है, जिसे ग्रैंड मदर भी कहते हैं, उसको फिर हुक्म जो वो चलाती है, वो ऐसे ही चलाती है जैसे किसी नौकरानी को वो हुक्म चला रही है। वो बेचारी जो आती है एक घर से दूसरे नए घर में, वो ताबेदारी करते हुए, अपना सिर नीचे करते हुए, वो अम्मी जी, अब्बू जी करती हुई वो घर को चला रही होती है। वो इस लड़ाई में, जब ये कोई लड़ाई बढ़ती है तो उसके साथ जो उसकी नंदें हैं घर में, जो अनमैरिड होती हैं, वो उसके साथ उसके शामिल हो जाती हैं। और जो उसके हस्बैंड है, वो क्योंकि उसकी वालदा होती है, उसकी बहनें होती हैं, उसकी ये मजबूरी होती है, वो आगे से कहता है मैं क्या करूं, मेरी माँ है, माँ के पाँव में जन्नत है, मैं अपनी जन्नत को क्यों ख़राब करूं। वो माँओं को समझाता है, माँ आगे से समझती नहीं है। मैं एक दो मिसालें कोड करना चाहता हूं। इसमें आप को अच्छी कोई मिसालें तो नहीं हैं। एक जगह बैठे हुए मेरे एक अज़ीज़ थे, वो उनकी वालदा साथ बैठे हुई थी। मैं उनसे कहा, खाला जी आप इसको छोड़ें, आप बूढ़े हो गए हैं, आप बहू से प्यार करें। तो वो उसका बेटा साथ बैठा हुआ था, वो कहने लगा, अम्मी जी ये देखो भाईजान कह रहे हैं, इनकी बात मानो। वो बड़े माजरत के साथ जो मैं बात करने लगा हूँ, वो बड़े गुस्से से अपने बेटे को कहती है, ओ बगैरता। उस बेटा जो है वो उसी वक्त चुप हो जाता है। ये जो शेयरिंग वाला मामला है, ये उसके इक़्तिदार में वो समझती है, जो सस है, कि ये मेरा जो इक़्तिदार छीनने के लिए आई है। शायद में भी ये किचन की लड़ाई है। अगर उनके किचन अलहदा कर दिए जाएं, अगर जब एक बेटे की शादी हो जाती है तो नई फैमिली बन जाती है। हमारे जो वालिदैन हैं वो उनको तमाम बच्चों को चाहते हैं कि इकट्ठे रखें। ये कुदरती अमर है, ये फितरत है। वो एक नई फैमिली बन गई है। इसका इलाज मैं आपको बताऊंगा, इसका बहुत अच्छा इलाज है। ये लड़ाई वहाँ से रुक जाएगी। उसके बाद जो है उसकी जो नंदें हैं वो भी अपना साथ रोल अदा करती हैं। मार कटाई शुरू हो जाती है। वो बेचारी जो अकेली होती है, वो कभी फिर लड़के अपने वालिदैन की घर जाती है, तो वो उसकी वालदा के कहती है, बेटा नाराज़ होकर घर ना आना, आपने नाराज़ होके अपना पाँव घर से बाहर ना निकालना। जो आपका घर है वहाँ सब्र करें, वो आप आहिस्ता आहिस्ता मामले ठीक हो जाएंगे।
इसी दौरान उसके बच्चे भी माशाल्लाह हो जाते हैं, 2 हो गए, 3 हो गए, और फिर लड़ाई भी चलती रहती है। इतने में जो नंदे हैं उनकी शादियां हो जाती हैं, वो अपने घरों को चली जाती हैं। ये भी देखा गया है कि अगर सास कोई शरीफ तबा है, वो बहुत ही कोई नेक किस्म की, नेक फितरत की औरत है उसकी सास, तो जो उसकी नंदे हैं जो बाहर रह रही हैं, वो जिनकी शादी हो चुकी है, वहाँ से वो अपने उनको प्रेशराइज़ अपनी वालदा को करती हैं कि ये जो अब आपकी ये बहू आई हुई है, इसको एक्टिवेट करें, इसको काम में लगाएं, इसको किचन में रखें, इसको ये काम करें, इसको वो काम करें। ये मामला आखिर चलता रहता है। ये 7-8 साल ऐसे गुजर जाते हैं। इतने में क्या होता है, नंदें अपने घरों में चली जाती हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं। जो सास जो है वो बूढ़ी हो जाती है, वो अब इस काबिल नहीं रहती कि वो आगे प्रेशराइज़ करे अपनी नई आने वाली जो दुल्हन है। उसके बच्चे माशाल्लाह फिर जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। फिर वही जो है वो दुल्हन उसकी टौ टप्पा अपने घर में चुतराहट शुरू हो जाती है। इतने में ही वो सास साहबा जो हैं वो इस दुनिया से कूच कर जाती हैं, अगले जहान चली जाती हैं, अपने अल्लाह के पास चली जाती हैं। फिर एक नई बात है कि वो जो दुल्हन आई थी उसके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, बेटियां बड़ी हो गई, बेटे बड़े हो गए। अब उसने अपने बच्चों की शादी की है, तो उसकी जो बेटे की शादी की है, तो उसकी भी अब एक नई दुल्हन आ गई है। अब वो दुल्हन जिसके ऊपर शुरू में जब वो दुल्हन बन के आई थी तो उसके ऊपर ये ज़्यादती जुल्म हो रहा था, अब वही वो सस बन गई है, तो वही काम वो कर रही है जिसके साथ जैसे पहले उसके साथ हुआ था। यानी सस बन के वो भी वही किरदार अदा करेगी जो उसके साथ पहले किरदार उसकी सस ने किया था। ये पता नहीं ये क्या मामला है। लोग कहते हैं कि ये खातून जो है ना, ये खातून की दुश्मन है। ये क्यों दुश्मन बनी हुई है, इसका क्या, क्यों हम आपस में हम मोहब्बत नहीं पैदा करते, क्यों हमने ऐसे मामले किए हुए हैं। मैं एक और मिसाल आपसे, थोड़ी सी मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ज़रा आपने सुनना, ये दिलचस्प बड़ी है, इसको आप ज़रा गौर से सुने। मेरे एक दोस्त, उनकी एक बहन थी, वो कहने लगे कि साथ वाले घर में उसकी शादी हुई, तो उसकी जो सास थी उसने उसको जुल्म करना शुरू कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया। उसका जो देवर था वो भी साथ शामिल हो जाता था। हर 15-20 दिन के बाद, तो वो क्योंकि घर साथ ही था, वो उनकी जो बेटी थी वो अपने वालदैन के घर आ जाती थी। उन्होंने कहा, अम्मा मुझे उन्होंने बहुत मारा है, मेरी सास ने, मेरे देवर ने, मैंने अब वापस नहीं जाना उस घर में। तो वो कहने उसकी वालदा कहा करती थी, आप चले जाएं बेटा, आप चले जाएं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर 15-20 दिन के बाद फिर अब वो आ जाती थी अपने घर में। ऐसे ही काम चलता रहा और बच्चे भी माशाल्लाह आते रहे। तो वो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने उसको बहुत मारा। तो वो अपने वालदैन के घर आ गई, तो उन्होंने कहा कि मामा, अम्मी, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, अब मुझे बहुत मारा है, इन्होंने बहुत मारा है। उन्होंने कहा, उन्हें अपने 4 बेटे थे उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि आपकी बहन जो है ना वापस जाने वाली नहीं है, क्या किया जाए। उन्होंने अपनी वालदा से कहा, वालदा से कि अम्मी आप हुक्म करें, आप क्या चाहती हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहती। अपनी बेटी को फिर उन्होंने समझाया कि बेटा फिर चली जाओ। फिर उसके बच्चे जवान हो गए, उसकी टौ टप्पा हो गया। फिर उसकी दूसरे जो देवर था उसकी लड़ाई शुरू हो गई, वो उसकी शादी हो गई। तो उसकी जो वालदा थी वो उसकी सास बन के उसको मार कटाई शुरू हो गई। जो पहले वाली थी उसकी जान छूट गई। इतने में उसके बच्चे जवान हो गए, उसकी टौ टप्पा हो गया। ये 8-10 साल बड़े मुश्किल से गुजरते हैं। ये सब्र कर लेना चाहिए। लेकिन ये है कि जब एक शादी हो जाती है एक बेटे की, तो एक नया घर बन जाता है। वो उनको चाहिए कि जब एक बेटे की शादी हो उनको सेपरेट कर दें, अलहदा घर वो उनको दें, वो अपना किराए पे घर ले जाए, कीमतन घर ले ले। लेकिन वो फिर जब दूसरे बेटे की शादी करें तो उसको भी सेपरेट कर दें, जब तीसरे बेटे की शादी करें उनको भी सेपरेट कर दें, जब चौथे की ऐसे ही करते जाएं तो उनको सेपरेट करते जाएं, सारे मामले दुरुस्त हो जाएंगे। जब उनको इकट्ठे रखेंगे, एक जगह रखेंगे, एक ही किचन होगा, तो फिर लड़ाई होगी ना, और क्या होगा। असल में हमें ये कबूल कर लेना चाहिए, जब हम एक बेटे की शादी कर रहे हैं तो उसकी एक बीवी आ गई है, तो उसका एक घर अलहदा, एक घर अपना बन गया है, उसका एक घर बना दें। वो आप खुद आप उसको कहे कि जाओ अपना घर लें, किराए पे ले लें, जैसे भी है वो करें, अपना किचन वो अलहदा कर लें, फिर उसमें ये आराम और सुकून आ जाता है।
तो वरना तो ये 8-10 साल ऐसे ही बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं। जब वो बच्चे जवान हो जाते हैं, ये वो 7 साल बाद जब बूढ़ी हो जाती है, नन्हे अपने घर को चली जाती हैं, फिर कुदरती तौर पर सुकून पैदा हो जाते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जब वो खुद फिर सस बनती है, वो वही किरदार अदा करती है जो उससे पहले उसने किया था। वो भूल जाती है कि मेरे साथ ये हुआ है, चलो अब मैं ना करूँ। ये इसको अज़ल से ये मामला चला आ रहा है। इनको अब ठंडे दिमाग से, ठंडे काम से जैसे लें, जब सब्र से लें तो ये मामले हल हो सकते हैं। कोशिश करें कि ये ऐसे हमारे घरों में मामले बाज़ का बहुत ख़राबी की तरफ चले जाते हैं, अलहदगी की तरफ चले जाते हैं। ऐसे मामले ना हों। जब लड़ाई आती है तो इसमें शैतान घर में आ जाते हैं, इसमें जो बरकत उड़ जाती है। आप क्यों बरकत उड़ाते हैं? शैतान को क्यों अंदर आने देते हैं? तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिर मामला कूल माइंडेड रहें। उनकी बातें जो है ना, जो नहीं आने वाली, उसको कहें बेटी ये आपका घर है, आपने इसको संभालना है, आप इसको कंट्रोल करें, तो सारे मामले ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है मैं ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी और इस पर अमल करते हुए घरों में सुकून और ठंडक पैदा करेंगे ताकि लड़ाइयों से जान छूटे। और मेरी ये इस वीडियो को और आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।